हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम अशरफ और आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसका टॉपिक है विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ। और हमारे साथ दो गेस्ट हैं। तो हमारे जो पहले गेस्ट है वो है मिस्टर विशाल सिंह, जो कि आगरा से बिलोंग करते हैं, द सिटी ऑफ लव। और हमारे जो दूसरे गेस्ट है वो है मोहम्मद आदिल, जो कि झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। और हमारा टॉपिक है सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे मिस्टर आदिल जी से। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताइए कि विलेज में रहने के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या खूबियाँ हैं वहाँ पे रहने का। जैसे कि विलेज में रहने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वहाँ पे फ्रेश हवा है जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और वहाँ की जो सराउंडिंग है, जो वहाँ की कल्चर, वो हमारे मतलब लिंक करते हैं अपने मतलब आपके एल्डर से लिंक करती है। ठीक है, और विशाल जी आप बताइए कि सिटी में रहने के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं। There are so many advantages with living in the city, as we have many job opportunities. We are very helpful by transportation, by health, Medicare and so many other. ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर है, लेकिन फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट का क्या है। जहाँ तक मुझे पता है कि सिटीज़ में तो कोई एक दूसरे का नहीं होता है। आप अगर कोई सपोज़ कि आप कोई अपार्टमेंट में रह रहे हो और आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो और सेकंड फ्लोर पे कोई बंदा रह रहा है, तो आपको उन दोनों का भी कनेक्शन नहीं होता है। और वही अगर विलेज में देखा जाए तो अगर विलेज में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी एक घर में भी परेशानी आती है या कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरा विलेज उसके लिए खड़ा हो जाता है। क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विलेज वाले होते हैं वो मतलब कि देखा जाए तो एक तरह से रिलेशन में रहते हैं, मतलब उनमें यूनिटी रहता है। यूनिटी रहता है। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I can feel your question. This is one and only problem that we can face with the city life. जी, और जैसे इन्होंने कहा कि सिटी में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक हेल्थ केयर। तो विलेज में हेल्थ केयर सब का क्या सीन होता है? वहाँ पे आप लोग अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वहाँ पे उनको कैसे क्या करना पड़ता है? बच्चों लोग को स्कूल जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो वो सब में क्या मतलब आप लोग क्या स्टेप उठाते हैं? देखिए, विलेज लाइफ तो वैसे ज़्यादा डेवलप होता नहीं है, तो वो हमें शहर पे डिपेंड होना होता है, क्योंकि विलेज में मेडिकल नहीं होते, एजुकेशन फ्री नहीं होते। तो अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो हमें उसे सिटी में भेजने पड़ते हैं। पर जो विलेज प्रेफर करता है वो अच्छी सराउंडिंग प्रेफर करता है। मतलब यही कहना है कि विलेज लाइफ में जो है सो रहना सहना अच्छा है। बाकी आप अगर हेल्थ केयर में देखें तो बहुत सारे वो होता है और फैसिलिटीज़ नहीं है, पढ़ाई में एजुकेशन में फैसिलिटीज़ नहीं है, ये कहना है आपका। चलिए ठीक है, अब मेरा आप लोग से दूसरा क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ये सिटी के लोग होते हैं वो हेल्थी लाइफ स्टाइल को कैसे प्रमोट करते हैं, वो क्या क्या करते हैं? जैसे कि गांव में रहने वाले लोगों को ऐसा कुछ हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा करना नहीं होता, क्योंकि उनकी जो डेली रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग काफ़ी हेल्दी होता है। बट इन सिटीज़ जहाँ तक मुझे पता है सिटीज़ में बहुत सारे एक चीज़ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो दिल्ली का। दिल्ली में भी बहुत सारा ये होता है, क्या बोलते हैं, वहाँ पे एस्थमा प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है और लंग्स का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ के लोग लाइफ स्टाइल को कैसे प्रमोट करते हैं, सिटी के लोग? जैसे कि अभी आपने मुझे बोला कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है और लोगों को अस्थमा फेस करना पड़ता है। बट आपने उस पर वो तो दे दे डिजीज क्या परेशानी होती है वहाँ पर, आपने उस पर बेनिफिट्स तो दे दे ही। जैसे कि आप जो लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल हब है उधर, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, एमयू वगैरह है, वो तो पता है, एम्स वगैरह, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काफ़ी सारी, आपको जॉब ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हेल्थी लाइफ स्टाइल इज़ लाइक कि डे टाइम में और सभी लोग अपनी जॉब्स में बिजी होते हैं, उसके बाद अपने शाम को अपने फैमिली के साथ बैठो एंड ऑल दैट। ज़्यादा टाइम नहीं होता सिटी के लोगों के पास। ठीक है, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ कि भले सिटीज़ में तुम्हारा पॉल्यूशन और तुम्हारा वेदर को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, ई कॉमर्स सेक्टर वगैरह हो गया। लेकिन वहाँ पे आप ये भी एक बात सही बोले कि वहाँ पे लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, लोग अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन कहीं तो देखा जाए तो ये एक तरह का
अगर उस वे में देखा जाए कि तो ये थोड़ा डीमेरिट्स हो सकता है सिटी का, कि बाय फॉर एग्जांपल अगर किसी को कुछ हो गया बाय चांस, अगर रात को 2 बजे 1 बजे, तो सिर्फ अपने घर वाले ही जा सकते हैं, लेकिन वही अगर विलेज में होता है तो पूरा विलेज उसके लिए खड़ा होता है। एक चीज़ है विलेज का। No, that's not the right thing. If you have a friendly nature, then your nature, then it's all depends on you that your neighbor wants to help you or not. If you have a friendly nature, your neighbors absolutely helps you in any condition. As you said, जैसे कि गाँव के लोग हमेशा तैयार रहते हैं अपने सभी दोस्तों के और हेल्प करने के लिए, वैसे सिटीज में भी होते हैं, सिटीज में भी होता है, लेकिन वो बस मतलब कुछ लोगों को वो बदनाम कर रहे हैं ना, ऐसा आपका कहना है? ऐसा कुछ सोचना होता है, जैसे कि सिटीज में ज्यादातर लोग अपनी जॉब्स पे रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मतलब इनडायरेक्टली आपका कहना है कि आपका नेचर कैसा है वो डिपेंड करता है, आपके सराउंडिंग में वो चीज डिपेंड करती है कि आपका नेचर कैसा है, आप नेचर। ठीक है, चलिए हम सेम क्वेश्चन हम आपसे भी पूछते हैं कि आप बताइए कि विलेज के लोग हेल्दी लाइफस्टाइल पे कैसे प्रमोट करते हैं, क्या क्या वो रीजंस है, क्या रीजंस है? देखिए हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी जो है फार्मिंग है, उससे इंसान सुबह निकलता है तो अपनी वर्कआउट पूरी कर लेता है, ठीक है उसमें। और दूसरी जो बात है, हम खुद का मतलब खुद ही उगाते हैं अपने जो खाना खुद होता खाते खुद उगाते हैं, हेल्दी खाना उगाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ जो पीपल जो है वो प्रमोट करते लाइफस्टाइल हैं, जो मतलब कि है वहाँ के लोगों का लाइफ टाइम काफी ज्यादा होता है, अच्छे क्योंकि खाने, हमारे यहाँ अच्छा physical खाना, work ज्यादा मतलब है। फ्रेश खाना और अच्छे मतलब इन्वायरमेंट में रहना। जैसे कि एक जैपनीज इकिगाई है जो उन्होंने अपने बुक में यही लिखा है कि आप जितना फ्रेश खाना खाइएगा उतने ज्यादा आपका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेल्दी खाने से हेल्दी रहोगे, आपको फिजिकल वर्क भी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब गाँव के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा जी। करते हैं, ठीक है जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा ऑक्यूपेशन पे, जी कि चलिए पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं साल जी, आप बताइए कि सिटीज में ऑक्यूपेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशन का अपॉर्चुनिटीज रहता है? सिटीज में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका आईटी सेक्टर हो गया, अभी के टाइम पे आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहा है, जितने भी नए न्यू कॉमर्स हैं वो सब आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। बाकी फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन सिटी। मतलब कि सिटीज में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई इंसान अपना लाइफ बनाना चाहता है वो सिटीज में जाके बना जी सकता जी है, बिल्कुल, है ना? ऐसा आपका कहना है? हाँ। ठीक है, आप उस पर चलिए आप बताइए कि विलेज में क्या क्या ऑक्यूपेशन सेक्टर है? विलेज में जैसे शहरों की जैसे मतलब आईटी सेक्टर वगैरह कुछ नहीं होता, तो होता है बट कम होता है। होता है जॉब का? जैसे जॉब का सेक्टर में यहाँ फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, हम्म, पशुपालन है, हम्म, खुद का बिजनेस कर लेते हैं लोग, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गई, हम्म, ये सारे यहाँ पे बिजनेस है गाँव में। चलिए जैसे कि इनका कहना है कि बहुत सारे लोग सिटीज में आके अपना लाइफ बना सकते हैं, ठीक है, तो क्या विलेज में कोई जाकर अपना लाइफ बना सकता है? जैसे कि अगर अगर कोई किसी को- न्यू बंदा रहे तो वो विलेज में जाके सरवाइव कर पाएगा? जैसे कि इनका कहना है कि कोई सिटी का नहीं है, विलेज का बंदा सिटी में आके सरवाइव करके अपना लाइफ बना लेगा, तो क्या सिटी का बंदा विलेज में जाके अपना लाइफ बना सकता है? जैसे किसी जैसे अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ। बट कोई भी काम या मतलब जल्दी नहीं होता, उसके लिए आपको सब्र चाहिए, ठीक है, आपको इंतजार करनी होगी, आपको उस चीज़ को सीखना होगा। वैसे ही है कि आप गांव में आओ तो उस कल्चर को सीखो, तब आप जाके मतलब ये है सक्सेस कि हो। इंसान के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए जी। सीखने का और करने का। जी अगर वो चाहे तो वो पहाड़ खोद के भी पानी निकाल सकता है। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। और तो इस पॉडकास्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप दोनों से। पहला क्वेश्चन हम आदिल जी से पूछना चाहेंगे। तो आदिल जी आप ये बताइए, अगर गांव में कुछ डेवलपमेंट लाना हो, कुछ करना हो, तो आपको क्या चेंजेस करना चाहिए? देखिए गांव में सबसे पहली ज़रूरत है एजुकेशन, दूसरा आपकी हेल्थ, मतलब हॉस्पिटल होनी चाहिए, क्योंकि गांव में ट्रांसपोर्ट की भी आने जाने का काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम दिक्कत फेस होती है। करता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो गांव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब गांव में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो गांव सबसे जी। अच्छा है। हाँ ठीक है। बोल सकते हैं आप। चलिए विशाल जी आपसे पूछते हैं, अगर सिटीज में कुछ चेंजेस या डेवलपमेंट लाना हो तो क्या करना चाहिए जैसे कि, अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग? सिटीज़ में डेवलपमेंट टाइम के साथ होता ही रहता है। बड़ी चीज़ में चाहूँगा कि जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, रश हो जाता है आने जाने टाइम में ना। हाँ जी, तो वो थोड़ा ठीक हो जाए। और अपना
जो भी ग्लोबल वार्मिंग में सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो मैं चाहता हूँ पूरा पोल्यूशन भी कंट्रोल कम हो। हो, है ना? हाँ जी, जिसकी वजह से जैसे कि आपने बोला था कि लोगों को अस्थमा वगैरह फेस करना पड़ता है, मतलब कि पॉल्यूशन कम हो जाना चाहिए, तो पॉल्यूशन कम हो जाए, सही काफ़ी है। ज़्यादा वो पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, लोग फ्रेंडली रहे, एक दूसरे पर हेल्पफुल रहे। चलिए, तो अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं इस पॉडकास्ट की कि अब जैसे कि देखा जाए तो विलेज लाइफ भी काफ़ी सही है और सिटी लाइफ भी काफ़ी सही है। अगर आप पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप सिटी में जाके मतलब विलेज में जाके रह सकते हैं। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप जाके सिटी में रह सकते हैं। इनडायरेक्टली दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन इंसान का नज़रिया अलग होना चाहिए, देखने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि गांव सही नहीं है, गांव में जाने के बाद इंसान लो कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन देखा जाए तो गांव के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं, उनका कनेक्शन फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनका फिजिकल कनेक्शन काफ़ी अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू आदिल जी। और सिटी लाइफ इनका कहना है कि यहाँ पे भी लोग फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इंसान को खुद पर अगर आप फ्रेंडली हैं, अपने सराउंडिंग में सबसे फ्रेंडशिप बना के रखें, तो आपका लाइफ सही रहेगा, वरना फिर आपको अकेले रहना पड़ जाएगा। तो आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे दोनों गेस्ट से मिलकर काफ़ी अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच मिस्टर विशाल सिंह जी, आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपको भी काफ़ी सारा धन्यवाद। और थैंक यू सो मच आदिल जी, आपको भी इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरी तरफ से आपके लिए मैंने कुछ उपहार लाया थे, गिफ्ट है हमारी तरफ से। क्या है? ओ देसी घी हमारी खुद की बनाई हुई है। खुद की बनाई हुई है। ये पी के